कोलोरेक्टल कैंसर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के आखिरी हिस्से यानी बढ़िया जिसे हम कोलन कहते हैं या फिर मलाशय जिसको रेक्टम कहते हैं, अगर इसमें कैंसर है तो इसे कोलोरेक्टल कैंसर बोला जाता है। ये आमतौर पर धीरे धीरे शुरू होता है। पहले इसमें एक छोटा सा पॉलिप या गांठ बनता है जो बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। विदेशों में यह कैंसर बहुत कॉमन है। हर साल 1 लाख लोगों में से 35 से 40 लोगों को ये कोलोरेक्टल कैंसर फॉरेन में देखने को मिलता है, जबकि भारत में 1 लाख में से 5 से 6 लोगों को ये कोलोरेक्टल कैंसर देखने को मिलता है। भारत में कोलोरेक्टल कैंसर की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पहले इसे बुजुर्गों की बीमारी कहा जाता था क्योंकि ये 50 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों में देखने को मिलता था, लेकिन इंडिया में यंग पॉपुलेशन में ये तेजी से बढ़ रहा है। भारत में लगभग 20 से 30% केस 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों में देखने को मिल रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर किशन कुशवाहा, कंसल्टेंट जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे कोलोरेक्टल कैंसर के क्या क्या कारण होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसकी रोकथाम यानी प्रिवेंशन कैसे किया जाए। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं कोलोरेक्टल कैंसर के क्या क्या कारण होते हैं। देखिए, कोलोरेक्टल कैंसर का पहला कारण है वो है खान पान की आदतें यानी डाइटरी फैक्टर। जो व्यक्ति ज्यादा लाल मांस का सेवन करते हैं और प्रोसेस्ड मीट का सेवन ज्यादा करते हैं उनमें कोलोरेक्टल कैंसर डेवलप होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा जो व्यक्ति कम फाइबर वाला खाना खाते हैं, जैसे फल सब्जियों का सेवन कम करना या फिर जंक फूड ज्यादा सेवन करना, मैदे वाले आइटम ज्यादा खाना, तो उन लोगों में भी कोलोरेक्टल कैंसर डेवलप होने की संभावना होती है। तीसरा है हाई एनिमल फैट इंटेक। इसका मतलब है जो व्यक्ति ज्यादा घी या बटर का सेवन करते हैं तो भी कोलोरेक्टल कैंसर होने की संभावना होती है। कोलोरेक्टल कैंसर का दूसरा कारण है वो है आनुवंशिक कारण यानी जेनेटिक कॉज। 2 कंडीशन होती हैं। पहली है फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस यानी एफएपी, इसमें एपीसी जीन का म्यूटेशन होता है, और दूसरी कंडीशन है लिन सिंड्रोम, इसमें डीएनए रिपेयर जीन का म्यूटेशन होता है। अगर किसी व्यक्ति को ये दोनों सिंड्रोम है तो ऐसी कंडीशन में कोलोरेक्टल कैंसर उन व्यक्तियों को हो सकता है। ध्यान रखें, अगर किसी फैमिली मेंबर में कोलोरेक्टल कैंसर है तो दूसरी फैमिली मेंबर को भी कोलोरेक्टल कैंसर डेवलप हो सकता है। कोलोरेक्टल कैंसर का तीसरा कारण है इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन डिजीज। अगर किसी व्यक्ति को ये दोनों में से कोई भी बीमारी है तो ऐसी कंडीशन में पेट की जो आंतें होती हैं उनमें सूजन बनी रहती है, इसकी वजह से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। चौथा कारण है वो है जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल फैक्टर। जो व्यक्ति कम शारीरिक एक्टिविटी करते हैं यानी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहते हैं यानी सीडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है, या फिर जिन व्यक्तियों को मोटापा ज्यादा होता है, और जो व्यक्ति धूम्रपान और शराब का सेवन करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो इंटेस्टाइन होती है यानी आंत की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है और ये कोलोरेक्टल कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर का 5वां कारण है वो है उम्र और हार्मोनल फैक्टर। जो व्यक्ति 50 साल से ऊपर के हैं उनमें कोलोरेक्टल कैंसर होने की रिस्क बढ़ जाती है, लेकिन इंडिया में जो 40 साल से कम उम्र के लोग हैं उनमें भी कोलोरेक्टल कैंसर ज्यादा बढ़ रहा है, इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा, पुरुषों में ये कोलोरेक्टल कैंसर ज्यादा देखने को मिलता है। इसके साथ ही कुछ मेटाबॉलिक डिजीज हैं जैसे डायबिटीज, ये भी कोलोरेक्टल कैंसर के रिस्क को बढ़ाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोलोरेक्टल कैंसर के क्या क्या लक्षण होते हैं। अगर कोलोरेक्टल कैंसर के लक्षणों की बात की जाए तो उसमें पेशेंट को स्टूल में खून आता है यानी मल में खून आता है। ये खून लाल कलर का या काले कलर का हो सकता है। दूसरा, पेशेंट को मल त्यागने की आदतों में बदलाव महसूस होता है। पेशेंट को कभी कब्जी या फिर कभी दस्त की शिकायत होती है। तीसरा, मल पतला और रिबन जैसा होता है। चौथा, पेट में दर्द या भारीपन लगता है। 5वां, बिना किसी कारण के पेशेंट का वजन कम होने लगता है। छठा, पेशेंट को भूख कम लगती है। और 7वां, पेशेंट को थकान या कमजोरी होती है। पेशेंट को ये थकान या कमजोरी एनीमिया की वजह से होती है क्योंकि पेशेंट को ब्लड लॉस होता है। 8वां, पेशेंट को मल त्यागने के बाद में अधूरापन सा महसूस होता है। पेशेंट को ऐसे लगता है कि लेटरिंग हो गई है लेकिन उसके बाद भी अच्छे से फ्रेश नहीं हुए हैं। इसको फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन बोलते हैं। और लास्ट स्टेज में पेशेंट की आंत में रुकावट आ जाती है। इस आंत में रुकावट की वजह से पेशेंट का पेट फूल जाता है, पेशेंट को उल्टी होने लगती है और बहुत तेज दर्द होने लगता है। आइए जानते हैं कोलोरेक्टल कैंसर से कैसे बचा जाए यानी प्रिवेंशन कैसे किया जाए। देखिए, कोलोरेक्टल कैंसर से बचने के लिए आपको खान पान की आदतों में सुधार करना होगा, जैसे रेड मीट या प्रोसेस्ड मीट का सेवन कम से कम करें। हाई फाइबर खाना खाएं जैसे हरी सब्जियां और फल, इनका भरपूर सेवन करें। आपको मैदे वाले आइटम या जंक फूड से बचना होगा। नेक्स्ट, आपको रोजाना एक्सरसाइज करनी है। धूम्रपान और शराब से आपको परहेज करना है। और कैल्शियम, फोलेट और विटामिन डी, इनका पर्याप्त सेवन करना है क्योंकि ये कोलोरेक्टल कैंसर से बचने में काफी हेल्प करते हैं।
दोस्तों, कोलोरेक्टल कैंसर इंडिया में यंग पॉपुलेशन में, यानी जो व्यक्ति 40 साल से कम उम्र के हैं, उनमें ये तेजी से बढ़ रहा है। आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में सुधार करके इससे बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।